जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आपको ऑपरेटर ट्रैप के विषय में। निफ्टी 50 में किस तरह से आपको यहां पे जो है देखना है उसको। और देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप जब इस वीडियो को खत्म करेंगे उस समय में आपके अंदर जो धारणाएं होगी वो लगभग खत्म हो चुकी होगी कि क्या सच में ऑपरेटर यहाँ पे आपके जो मार्केट्स होते हैं उसको कितना हद तक मैनिपुलेट करता है, क्या यहाँ पे संभावनाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जो कि आप बच सकते हैं, और प्राइस एक्शन में उसको क्या कहते हैं, जो ऑपरेटर ट्रैप जिसको बोलते हैं। जब एंट्री लोग लेते हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर लेता है, बार बार स्टॉप लॉस उनका हिट कर लेता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो प्राइस एक्शन में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको नॉर्मली आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ था, ऑपरेटर ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, वो पॉइंट्स पे ऐसे कर दिया ऑपरेटर ने, आप 10 पॉइंट थोड़ा नीचे लगा दे तो शायद स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता, और अगले दिन जब आप 10 पॉइंट और नीचे लगाते हैं तो हिट हो जाता है, और फिर कहते हैं कि 10 पॉइंट और नीचे लगाते तो हिट नहीं होता। तो ये सारी जो धारणाएं हैं वो क्या है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे निफ्टी 50 में। तो ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और शानदार होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है जब हम लोग नॉर्मली, देखिए यदि मैं कहूँ आपको कि देखिए ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स हर स्टॉक्स में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑपरेटर हर जगह पे होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑपरेटर हर सेकंड में आपकी स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप मान करके चलिए, थोड़ा सा सोच करके चलिए, मैं आपको इसका पूरा दिखा, अभी एनालिसिस करेंगे चार्ट को, 2 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सोच करके चलिए कि यदि आपका अभी मान लीजिए कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, अभी थोड़ी 5 मिनट बाद किसी और व्यक्ति की स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर 10 मिनट बाद किसी और व्यक्ति की स्टॉप लॉस हिट हुए, मार्केट नीचे आया, या फिर मान लीजिए कि ऊपर मार्केट गया, किसी ने यहाँ पे मान लीजिए कि शॉर्ट किया, मान लीजिए जब मार्केट नीचे गिर रहा था आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, और किसी ने शॉर्ट किया और वापस मार्केट जब ऊपर गया, ऐसे में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसने शॉर्ट किया वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस मार्केट नीचे गिर गया। तो ऐसे सीन में क्या आप ये कह सकते हैं कि हर हमेशा ऑपरेटर्स यहाँ पे सभी लोगों के 24 घंटे स्टॉप लॉस, आपके जितने मार्केट सुबह 9:15 से लेकर के शाम के जो इक्विटी मार्केट है वो आपके 3:30 बजे तक होते हैं, तो क्या ऑपरेटर्स आपके स्टॉप लॉस हिट कर रहे होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब नहीं है। ऑपरेटर्स फिर कहते किसको है? ऑपरेटर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये कि देखिए यहाँ पे एक तो ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए स्टॉक्स वगैरह सब में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े, मान लीजिए कि जिनको बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाय करना होता है, तो एक तो वो भी होते हैं कि उन्होंने मान लीजिए होल्ड करके रखना है या फिर जो भी करना है, जैसे एक तो वो होल्ड करके रख रहे हैं। और दूसरा ऑपरेटर्स ये इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए कि वो वहां पे आया और उसको सिर्फ मैन्युपुलेट करना है मार्केट को, उसको कुछ भी नहीं करना, उसको वहां पे मैन्युपुलेट करके वहां से पैसा बनाना। एक तो ये उसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसका काम होता है कि वो बैठ करके आपको वहां पे मैन्युपुलेट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैन्युपुलेट वहां पर ही संभव है जहां पे वॉल्यूम बहुत ही कम है। ऐसे कंडीशंस में जहां पे बहुत लार्ज स्केल पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहे हैं, वहां पे मैन्युपुलेट करना किसी 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लेकर के असंभव है। आप कहेंगे किसी एफआई ने आकर के यहां से वो कर लिया, आप जाकर के देखिएगा एफआई का डाटा क्या होता है। तो यहां पे जो रिटेल ट्रेडर है ये बहुत बड़ी संख्या है, तो यहां पे आप देखेंगे मैन्युपुलेट करना थोड़ा सा जो है यहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि असंभव सी बातें यहां पे लगता है। कैसे? निफ्टी 50 की यदि बात करें तो निफ्टी 50 को यदि मैन्युपुलेट करना होगा, कई बार लोग कहते हैं अरे यहाँ तो मैन्युपुलेट, देखिए एक आध पॉइंट हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मिल करके यहाँ पे बड़े बड़े फॉर्म्स, बड़े बड़े हाउसेस हो सकते हैं कि उनको लग रहा होगा कि मार्केट ये लेवल से ब्रेकआउट होने वाले, तो सबने वो पॉइंट्स में बाय किया, तो हो सकते हैं कि उस लेवल से मार्केट ब्रेकआउट हो सकते हैं, उस लेवल से ब्रेकडाउन हो सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमेशा उनके पास इतना ये इसको मैन्युपुलेट करने के लिए कैपिटल है, फिर वो बैठा हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि एक झटका लग गया यदि किसी भी बड़े फॉर्म को, तो वो खत्म
खत्म हो जाएगा मार्केट से, निकल जाएगा मार्केट से। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे जो है ऐसा करना असंभव वाली बात हो जाती है। तो इसको यदि मैनिपुलेट करना होगा तो इसके लिए इसको करना पड़ेगा निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसको जब तक मैनिपुलेट नहीं करेगा तब तक ये मैनिपुलेट होना असंभव सी बात है। तो इसलिए आपको जब मैनिपुलेट करना होगा तो आपको जाकर के निफ्टी 50 के जो बड़े जाइंट है उसको मैनिपुलेट करना होगा। HDFC, रिलायंस, इन सब को यदि आप मैनिपुलेट करते हैं, यहां से आप स्पाइक कर लेते हैं, उसमें स्पाइक क्रिएट करते हैं तो फिर ये यहां से वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो ऐसा करना एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सा जो है काम लगता है। इसलिए आप कहेंगे कि मैनिपुलेट होता है हमेशा, तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, आप यदि कोई भी व्यक्ति यहां पे ट्रेड कर रहा होगा तो उसको आप कहेंगे कि ऑपरेटर्स का बहाना देना, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी हिसाब से सही होगा। और वो व्यक्ति कभी भी आपको नहीं कहेगा कि यहां ऑपरेटर्स ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लिया, क्योंकि उनको उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको पता है वो रेगुलर मार्केट्स में है, यहाँ पे कई सालों से मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है, उन्हें हर मोमेंटम्स देखे हुए हैं। दिन में वो सुबह से लेकर के शाम तक वोलेटिलिटी देखते रहते हैं, न जाने एक दिन, न जाने कितने दिनों देखा यहाँ पे। तो उस चीज को उनको मालूम है, वो चीजें, वो वोलेटिलिटी उन्हें दिख रहा है सामने, वो चीजें उन्हें पता होता है कि हमें कहां पे क्या करना है, किस कंडीशंस में हमें क्या रणनीति अपनाना है। तो आप यहां पे डायरेक्ट कह देंगे कि ऑपरेटर्स आकर के यहां पे आपको मैनिपुलेट करके आपके जो है स्टॉप लॉस बार बार हिट कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जहां पे आप इसको अप्लाई करिए तो आपका बहुत जो है इफेक्टिव तरीके से ये आपका वर्क करेगा। देखिए, इसमें आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये इसी वजह से लोग 99% मार्केट से आउट हो जाते हैं। आप कई बार लोग ये भी कहते हैं कि देखिए ऑप्शंस में मैनिपुलेट कर रहा है, वहां पे ऑपरेटर्स ने बड़े लेवल पे राइट कर रखा है। अरे भाई, जब राइट कर रखा है ऑपरेटर्स ने, मैंने कई बार वीडियो में बोला हुआ है, जब ऑपरेटर्स मान करके चलिए कोई व्यक्ति 10% के लिए राइट कर रहा है, कोई व्यक्ति 20% के लिए राइट कर रहा है, जब उनको इतनी बड़ी संख्या में मैनिपुलेट करना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी को, तो वो सीधा क्यों नहीं 10 रुपए के वो वहां पे कॉल को बाय कर लेगा और सीधा उसको 500-1000 रुपए पे लेकर के चले जाएगा, यहाँ पे 500% कमा लेगा प्रॉफिट। और यहाँ पे तो अनलिमिटेड रिस्क रहता है 10% में। न जाने यदि एक डायरेक्शन में मार्केट घूम गया इसके डायरेक्शन में, तो उसके प्राइस मान लीजिए कि उसका 100 रुपए प्राइस है, तो वो प्राइस कहां पे जाकर के रुकेगा, 150, 200, 300, 400, ये भी हो सकते हैं। तो रिस्क तो यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं कर लेता है कि 100 रुपए के स्टॉक यहाँ पे 10 रुपए को 100 रुपए पे लेकर गया, 10 गुना प्रॉफिट हो गया। अब जब वो मैनिपुलेट कर ही रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे कर लेता मैनिपुलेट। तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते तो ये फालतू की जो चीजें होती है, बहुत सारी चीजें दिमाग में भर दिया जाता है और फिर लोग ये चीज सोचने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा है, वैसा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बना करके रखिए। ये सिर्फ आपके दिमाग में एक तरह से भ्रांतियां जो होती है वो पैदा करने के लिए किया जाता है। असल में ये सब अस्तित्व वहीं पे होती है जहां पे देखिए ये सब चीज चलने वाला है। मान लीजिए आप कहेंगे कि जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं है, जिसको लोग ज्यादा जानते नहीं है, वहां पे आप कहेंगे हो सकता है मैनिपुलेट वहां पे कर रहे होंगे। आप कहेंगे कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहेंगे निफ्टी 50 को मैनिपुलेट कर सकते हैं, निफ्टी 50 को कुछ सर्टेन लेवल पे हो सकता है जहां पे कि आप मान लीजिए कोई न्यूज का वेब्स हो, वहां पे बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स जो है बाय कर रहा हो या फिर शॉर्ट कर रहा हो, वो हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि हर जगह पे वही चीजें कर रही है, हर अगले 5 मिनट में वही चीजें हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज मैं मानता हूं। बाकी देखिए आपका क्या सोचना है, बाकी लोगों का क्या सोचना है। आप कहेंगे कि ये कैंडल्स पे मार्केट टूट गया, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया हुआ था, हमें पता था कि मार्केट ये पॉइंट से फॉल करने वाला है, ग्रुप में डाला हुआ था कितनी बार, क्योंकि ब्रेकडाउन लेवल है। इसको प्राइस सेक्शन में हम लोग ब्रेकडाउन लेवल के बोलते हैं, जहां पे बड़े फॉल होने की संभावना होती है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पे एक बड़े लेवल्स में फॉल होने की संभावना होती है या फिर बड़े लेवल्स में बाय होने की संभावना होती है। आपने वीडियो देखे होंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स का हमने डाला हुआ था, तो जहां पे मान लीजिए कई बार ब्रेकआउट्स वाले सीन होते हैं, मान लीजिए वीकली चार्ट्स के ब्रेकआउट हो रहे होते हैं, तो ये तो आपके दिमाग में भी इतना आना चाहिए कि आप स्टॉक उठा करके जाकर के देख लीजिए वीकली चार्ट्स का यदि ब्रेकआउट हो रहा होगा, तो डेली चार्ट्स में मोस्ट ऑफ द केस 10 स्टॉक्स को उठाएंगे तो उसमें से 5 स्टॉक्स ऐसा होगा जिसका 5%, 7%, 8%, 10% तक ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स, वहां ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स पे जो है वो एक दिन में मूव करता है। एक दिन में ब्रेकआउट्स हो रहा है 7% का, 8% का, 9% का, तो इसको क्या बोलेंगे कि ऑपरेटर्स ने यहां पे आकर के जो है वो गेम कर रहा है। ये तो आपके साइकोलॉजी में थोड़ा सा होना चाहिए ना कि ऑपरेटर्स ने यहाँ पे देखिए ये बड़े फॉल बाइंग कर लिया ऑपरेटर्स ने। ये चीजें समझने वाली बातें हैं, तो ये चीजों को लोग समझते नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब भी आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आप रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करके देखिए। इतने यहाँ पे ग्रुप में देखिए कितने सारे हमने चार्ट डाले हुए, देखिए हम लोग भी यहाँ पे करते हैं, कितने सारे हैं यहाँ पे। देखिए मैं कॉल तो नहीं देता हूँ लेकिन लर्निंग के लिए चार्ट देता हूँ, कितने सारे चार्ट्स मैंने यहाँ पे डाल रखे। आप देखिए हम लोग भी तो ट्रेड करते हैं ना,
यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, टारगेट्स आपके ज्यादा आएंगे, स्टॉप लॉस आपके कम होंगे। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब ये चीज सोचते हैं कि नहीं 100% टारगेट्स आने चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन टारगेट्स आपके ज्यादा आएंगे, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी, तो वो चीजें आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आप निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके चलना है। जब आप एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करें। जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके चलना है। जैसे आवरली चार्ट में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आवरली चार्ट में आपका कम से कम जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको करना मोस्ट जरूरी है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो रिट्रेसमेंट के नीचे एसएल लगा करके चलिए। जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ और इसके नीचे आप एसएल लगा करके चलेंगे। जब भी आप ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट्स के ये पॉइंट्स पे, जब भी मार्केट ब्रेकआउट्स कर रहा हो तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए ट्रेड करके आप चलिए। अब मान लीजिए कि अब ये कैसे होगा, अब 1 घंटे के चार्ट्स पे भी निफ्टी 50 में हमेशा जो है आपको ब्रेकआउट्स करते रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट्स में ये मार्केट इस तरह से चल रहा होता है, तो आप ट्रेड ये पॉइंट्स में स्टार्ट कर सकते हैं। हमने कितने पॉइंट्स बताए हुए हैं इसको ट्रेड करने का, अलग अलग एंगल्स, अलग अलग सीन को, अलग अलग चीजें, यदि व्यू घटनाएं घटती है तो उसमें कैसे कैसे हमें ट्रेड करना है, ये प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। स्ट्रेटजी वाले में पूरा का पूरा हमने वो इसका जो है एनालिसिस करके हमने दिया हुआ है। अब ऐसे कंडीशंस में कई बार क्या बोलते हैं लोग, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये पॉइंट्स में मार्केट ये पॉइंट्स में ब्रेकडाउन हुआ, लोग बोलते हैं कि अच्छा ये तो यहाँ पे मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे मान लीजिए कई बार लोग गलती क्या करते हैं, देखिए लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि लोग यहाँ पे लोग किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जहां भी कुछ इंडिकेटर लगा लिया और लोगों ने एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस जस्ट वो कैंडल के नीचे लगा दिया और फिर क्या हुआ, मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, स्टॉप लॉस लोगों का हिट हो गया और वापस जब मार्केट का ब्रेकआउट हो गया रिट्रेसमेंट के बाद तो लोग कहेंगे अच्छा स्टॉप लॉस मेरा हिट कर दिया। ऐसे मोस्ट ऑफ द केस मैंने देखे हुए लोग, बहुत सारे मुझे चार्ट्स भेजते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में लोगों के यही होते हैं। जब मार्केट चढ़ रहे होते बीच में एंट्री ले लेते, बाद में पता लगता वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और फिर बाद में ब्रेकआउट हुआ। लोग जिनको लेना था ट्रेड, जो ट्रेडर थे वो इधर अपने सक्सेसफुली रेशियो में बना करके उन्होंने एनालिसिस करके लिया, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, बाद में पता लगा मार्केट इस लेवल से यदि आया भी तो वापस 1:1 का टारगेट यहाँ पे हिट करके आया। ऐसे कंडीशन में लोग इधर एंट्री ले लेते हैं, जहां पे भी होता है वहीं पे एंट्री लेते, जहां पे लेने चाहिए वहां पे लेते नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं स्टॉप लॉस हिट कर लिया, ऑपरेटर्स ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया ये पॉइंट्स में। अरे देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में वापस मार्केट रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हिट कर गया और वापस मार्केट अपने डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ऑपरेटर्स ने कैसे किया। यहाँ तो सिंपल सा है, सिंपल एक प्रिंसिपल है कि जो आपके रूल्स थे उस रूल्स के हिसाब से मार्केट ने कैसे हिट हुआ, तो ये तो आपके हो गए कि एक्यूरेसी में, फिर आप देखिए जाकर के वहां पे आपकी एक्यूरेसी क्या है। हाँ यदि बार बार आप ऐसा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मान लीजिए आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर रहे और बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके अंदर या आपके एनालिसिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपने मल्टीपल एनालिसिस नहीं किए होंगे, हो सकता है आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे, हो सकता है जो आप मान लीजिए कि जहां पे वेब्स की वोलेटिलिटी आपने चेक नहीं किए होंगे, हो सकता है कि जो आपने 5 मिनट के चार्ट आप लगा करके देख रहे हैं वो वोलेटिलिटी रेंज से बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और 5% ऊपर चढ़ गया और फिर ये रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री कर रहे हैं, फिर बाद में पता लगा वो फॉल्स ब्रेकआउट होकर के स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो रीजंस यहाँ पे आपके हो सकते हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो उस रीजंस को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको ऑपरेटर्स जैसी जो शब्द है ये सारी चीजें आपको परेशान करती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। तो आपको जब इन सब चीजों को आप कहेंगे कि इतना सारा चीजें सीखना, इतना सारा चीज और ये वो वोलेटिलिटी, रिट्रेसमेंट, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, मल्टीपल एनालिसिस करना, चार्ट ट्रेडिंग करना, इतना चीज करना तो आपको करना ही होगा। इतना चीज नहीं करना तो मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर मार्केट को एक साइड रख दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए और आपका जो पैसा है उसको बचा करके रखिए ताकि आप ये अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसको अच्छा जगह पे जहां पे देख लीजिए, ऊपर निफ्टी 50 की लिस्ट निकाल लीजिए, टॉप के अच्छे स्टॉक्स में जिसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए और बंद कर दीजिए। फिर मार्केट आपके लिए नहीं है, मार्केट उनके लिए है जो मार्केट में टाइम दे सकता है, यहां से 1 साल 6 महीना 1 साल यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकता है, जो समय दे सकता है, हार्डवर्क कर सकता है, मार्केट उनके लिए है। आप कहेंगे नहीं मैंने आया किसी का वीडियो देखा और मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया, मैं यहाँ पे आया किसी ने 5 लाख का प्रॉफिट किया दिन में, मैं स्टार्ट किया ट्रेडिंग और ट्रेडर बन गया। क्या पता क्या है उसके पीछे रीजंस क्या है। हो सकते हैं एक ट्रेड में उन्होंने 5 लाख के प्रॉफिट कर लिए, हो सकता है वो व्यक्ति 10 साल से मार्केट में हो, आपने जाना भी नहीं है उसके विषय में। यदि वो 10 साल से है तो आप भी 10 साल दीजिए, फिर आप ट्रेड करिए, फिर वो 5 लाख का प्रॉफिट करिए। लोगों को तो काम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, फिर आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, जाकर के ट्रेड करेंगे, कॉल लेंगे, कोर्स लेंगे, सारी चीजें, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा देखिए कोर्स मैं भी यहाँ पे बेचता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक चीज स्ट्रिक्टली कह देता हूँ कि यदि आपके पास 6 महीना 1 साल टाइम है तभी आप ज्वाइन करिएगा, नहीं है आपके पास तो मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके पैसा वेस्ट हो जाएंगे।
आप मेरे पास आप कहेंगे कि मैं ट्रेडर बना दूंगा, पॉसिबल नहीं। यदि आप कहेंगे कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपको 10 दिन में, 1 महीना, 2 महीने में ट्रेडर बना देगा, कोई व्यक्ति आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है। ट्रेडर आप खुद वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को बना सकते हैं। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो सामने वाले व्यक्ति है वो सही डायरेक्शन आपको दिखा सकता है, रास्ता आपको बता सकता है, किस तरह से आपको चलना है। जो एनालिसिस है उसका वो आपको बता सकता है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है वो आपके साथ शेयर कर सकता है। आप कहेंगे ऑपरेटर ये वो फलाना चिलाना, आप दूसरे चीजों पे थोपते रहेंगे, तब तक आपके माइंड में जो है ये डाइवर्ट होते रहेगा। तो इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकल जाइए। जो ऑपरेटर्स जैसी चीजें हैं इन सब चीजों से बाहर निकलिए। फिर आप देखिए दुनिया कैसी है, स्टडी करिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आज देखिए मार्केट से 24 घंटा आप ट्रेड कर रहे होते, वहां पे तो हर स्टॉक्स में ट्रेड हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, इसका मतलब लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग अलग सीन वहां पे क्रिएट हो रही है। तो इसलिए आपको भी ये चीज सोचना पड़ेगा कि ये चीजें कोई 10 दिन 20 दिन या फिर ऐसे किसी के वीडियो देखने से, किसी के कॉल लेने से ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये चीजें आपको स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको समय देना पड़ेगा, तभी जा करके पॉसिबल है। यदि आप समय नहीं देंगे, स्टडी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे ऐसे ही किसी के देखने से हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर इस विषय में सोचिए बैठ करके। यदि आप आगे फ्यूचर अपने आप को देखना चाहते हैं इसमें, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अगले 1 साल 1.5 साल। देखिए खुद से भी व्यक्ति जो है यहाँ पे ट्रेडर बन सकता है। थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा, 1 साल की जगह पे 3 साल 4 साल लग सकते हैं। लेकिन जो मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी ना, वो मैच्योरिटी आपके यहाँ पे करोड़ों रुपए देंगे ना तो भी नहीं मिलने वाला है वो चीजें। तो वो चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आप इस चीज़ को समझने, देखिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझा सकूं। देखिए बैंक निफ्टी 50 ये लोग ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके विषय ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज दे सकूं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रियलिटी से रूबरू हो सके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।